प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 7वीं क्लास के चैप्टर द एसिड दैट मेड ट्रीज ब्लूम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रोज सेक्शन है ये हमारा। तो ये एक जापानी लोक कथा है। जैसे हमारे यहाँ पे पुराने ज़माने में पंचतंत्र की कथाएं होती थी, बौद्ध कथाएं हो हैं, इसी तरह से ये एक जापानी लोक कथा है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न है, वाई डिड द नेबरर, जो पड़ोसी थे, किल द डॉग, किल होता है मारना, किल क्या होता है मारना, क्यों मार देते हैं कुत्ते को। तो उत्तर है इसका, द डॉग डिड नॉट गाइड, उनका जो कुत्ता है वह उन्हें मार्गदर्शन नहीं करता या दिखाता नहीं है, द नेबरर पड़ोसी को, टू द ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, खजाने का रास्ता। सो दे किल्ड द डॉग, इसलिए वो क्या करता है कुत्ते, इसलिए पड़ोसी कुत्ते को मार देते हैं। इन एक्सट्रीम एंगर, एंगर होता है क्रोध, एक्सट्रीम होता है बहुत ज़्यादा, चरम कह सकते हो आप इसको। चरम क्रोध की अवस्था में बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और उसे कुत्ते को मार देते हैं। अगला प्रश्न है, द ओल्ड फार्मर, बूढ़ा किसान, इज ए काइंड पर्सन, काइंड का मतलब होता है दयालु, काइंड क्या होता है दयालु, जिसके मन में दया का भाव हो। पर्सन व्यक्ति, ये पर्सन हिंदी वाला नहीं है, इंग्लिश वाला है। इंग्लिश में पर्सन का अर्थ होता है आदमी या व्यक्ति। व्हाट एविडेंस, एविडेंस होते हैं सबूत, एविडेंस क्या होते हैं सबूत। ऑफ हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के, काइंड दयालु होता है और काइंडनेस क्या होती है दयालुता, उसकी दयालुता के। डू यू फाइंड, तुम्हें मिलते हैं, फाइंड का मतलब होता है मिलना या पाना। इन द फर्स्ट टू पैराग्राफ, जो प्रथम दो पैराग्राफ हैं उनके अंदर, पहरे हैं जो, उनके अंदर आपको उस बूढ़े किसान की दयालुता के क्या सबूत मिलते हैं। उत्तर है, द ओल्ड फार्मर इज ए काइंड पर्सन, बूढ़ा आदमी है वह एक दयालु व्यक्ति है। ही हैज़ ए पेट, उसके पास एक पालतू कुत्ता है, डॉग कुत्ता, पेट का मतलब पालतू, उसके पास एक पालतू कुत्ता है। हैविंग नो चिल्ड्रन, कोई बच्चा नहीं है। ही लव्स, वह प्यार करता है। इट, इसके साथ। एज, ऐसा कि। इफ़, जैसे कि। इट वर हिज ओवन सन, यह उसका खुद का बेटा हो। द ओल्ड कपल, जो बूढ़ा जोड़ा है, बूढ़ा और जो बुढ़िया है उनका। यूज्ड टू फीड, यूज्ड टू फीड होता है प्रयोग करना, यूज्ड टू प्रयोग करना, फीड भोजन खिलाना, प्रयोग करते हैं उसे भोजन खिलाने के लिए। विद हिज, के साथ। टिट बिट्स ऑफ फिश, मछली के छोटे टुकड़े, टिट छोटा, बिट्स टुकड़ा, टिट बिट्स छोटा टुकड़ा। फ्रॉम दियर, दियर उनके, ओवन खुद के। चॉपस्टिक, चॉपस्टिक होते हैं जो जापानी लोग होते हैं वो इस तरह से पतली लकड़ी होती है उनके साथ पकड़ के खाना खाते हैं, चम्मच के साथ नहीं खाते, इन्हें चॉपस्टिक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं चॉपस्टिक। तो वो जो मछली खिलाते हैं अपने कुत्ते को, वो उसी चॉपस्टिक के साथ, अपनी चॉपस्टिक के साथ उसे पकड़ पकड़ के खिलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे चम्मच से खाना खाते हैं, उसी तरह से जापानी लोग, चाइनीज़ लोग, कोरिया के लोग चॉपस्टिक से खाना खाते हैं। जो ये नूडल्स वगैरह होते हैं आपने कई बार टीवी वगैरह में देखे भी होंगे। अगला प्रश्न देखिए, मार्क द राइट आइटम, आपको सही चीज़ को निशान लगाना है। द ओल्ड फार्मर, बूढ़ा किसान, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, लव्ड द डॉग, प्यार करते थे कुत्ते से। तो इसमें 3 ऑप्शन है। बिकॉज इट हेल्प्ड देम, क्योंकि यह उनकी सहायता करता था। इन देयर डे टू डे वर्क, क्योंकि वह उसके रोज़ के काम में करता था। अगला देखिए, एज इफ़ इट वाज देयर ओवन बेबी, कि जैसे कि यह उनका अपना बेटा हो। एज दे वर काइंड टू ऑल लविंग बींग, और इस प्रकार वो सभी जिंदा जानवरों से प्यार करते थे। लेकिन हमें यहाँ पे उत्तर किताब के अनुसार देना है, क्योंकि जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हमें ये देखना होता है
कि हमें बताया क्या गया है। तो हमने किताब में, कहानी में पढ़ा था कि वो जो कुत्ता है उसके साथ वो अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। किसके तरह प्यार करते थे? अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। तो इसलिए ये सही होगा और बाकी है वो सही नहीं होंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच। रिच होता है अमीर। रिच क्या होता है? अमीर। जब बूढ़े जो कपल होता है वो अमीर बन जाते हैं, दे गेव द डॉग बेटर फूड। क्या वो कुत्ते को अच्छा भोजन देते हैं? देते होंगे, लेकिन हमने ये कहीं भी नहीं पढ़ा। इनवाइटेड देयर ग्रीडी नेबर टू फेस्ट। अपने जो ग्रेडी नेबर होते हैं, ग्रीडी होता है लालची, ग्रीडी क्या होता है? लालची। अपने लालची नेबर पड़ोसियों को एक भोज खिलाते हैं। लिव्ड कंफर्टेबली, आराम से रहते हैं। एंड वर जेनरस, और जेनरस रहते हैं टुवर्ड देयर पुअर नेबर, और अपने जो गरीब नेबर होते हैं उनके साथ बहुत आराम से रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये बात हमने पढ़ी थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें वो बात बतानी होती है जो प्रश्न के अंदर हमने ऊपर पढ़ी हो। जैसे अगर आपको कोई पैराग्राफ दे दिया जाए और उस पैराग्राफ के अंदर ये दे दिया जाए कि सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, और आपसे पूछा जाए कि बिल्लियाँ कौन है, तो आप उत्तर दोगे कि सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। आपको पता है कुत्ते बिल्लियाँ नहीं होती, लेकिन आपको ऊपर जो कहा गया है आपको उसी के अनुसार जवाब देना होता है। अगला है द ग्रीडी कपल। जो लालची कपल था, बारोड उधार लेते हैं, द मिल एंड द मोटाटर। मिल एंड मोटाटर, आप इसको जैसे यूँ करके, और एक ऐसा हमारे यहाँ पे ओखली और मुसल होता है जिसके अंदर यूँ करके यूँ मुसल होता है, ये ओखली होती है। तो मिल एंड मोटाटर, ओखली और मुसल को कह सकते हो आप। टू मेक, क्या करने के लिए, तो वो दोनों के दोनों किसके लिए लेते हैं? राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस। राइस का दलिया बनाने के लिए एंड बीन का सॉस बनाने के लिए नहीं, ये बात नहीं है। मैजिक ऐश टू विन रिवार्ड्स। मैजिक ऐश जादुई राख बनाने के लिए, इनाम जीतने के लिए नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। ए पाइल ऑफ गोल्ड, सोने की ईंट वगैरह बनाने के लिए वो ये उधार लेते हैं। तो ये सही है क्योंकि ये हमारी ऊपर कहानी में आता है। अगला देखते हैं, चलिए। द ओल्ड फार्मर इज ए काइंड पर्सन। बूढ़ा जो किसान था वो एक दयालु व्यक्ति था। वट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस यू फाइंड इन द फर्स्ट टू पैराग्राफ। ये हमने पढ़ लिया था, ये शायद दोबारा से लिखा गया, चलो कोई बात नहीं। द ओल्ड फार्मर ट्रीटेड द डॉग लाइक हिज ओवन चाइल्ड। ही विल फीड द डॉग स्मॉल पीस ऑफ फिश विद देयर ओवन चॉपस्टिक एंड ऑफर boiled rice to him as much as he wanted. Both these instances proved that the old man was a kind person. ये हमने कर लिया था। चलिए अगर देखते हैं। दूसरा प्रश्न है what did the dog do? कुत्ता क्या करता है? To lead, लीड होता है किसी को आगे लेके जाना। द फार्मर, किसान को। टू द हिडन गोल्ड, छिपे हुए सोने तक ले जाने के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? द डॉग केम, कुत्ता आता है। रनिंग, दौड़ता हुआ। टुवार्ड्स, की ओर। द फार्मर, किसान की ओर। इट केप्ट हिज पा, वह रखता है अपने पा कहते हैं पंजे को। पा क्या होता है? पंजा, लेकिन पाज है पंजे। अगेंस्ट हिज लेग, उसकी टांगों के खिलाफ। एंड विद इट हेड, और अपने हेड के साथ। इट कैप्ट ऑन डायरेक्टिंग, और वह निर्देश देता है। टुवार्ड्स, की ओर। ए स्पॉट, एक जगह पे। बिहाइंड हिम, अपने पीछे। द ओल्ड मैन इनिशियली, शुरू में जो बूढ़ा आदमी होता है, इग्नोर्ड हिम, उसे अनदेखा कर देता है। द डॉग, कुत्ते को। बट इट कैप्ट ऑन, लेकिन वह जारी रखता है। वीनिंग होता है रियाना करता है, जैसे कू कू करके, जैसे कुत्ता वगैरह या कोई जानवर जब हमें कहीं ले जाना चाहता है तो वह जिस तरह की आवाज़ करता है उसे कहते हैं वीनिंग। एंड रनिंग टू एंड फ्रॉम, टू एंड फ्रॉम का मतलब होता है इधर से उधर। टू एंड फ्रॉम क्या होता है? इधर से उधर। अनटिल द फार्मर, जब तक जो किसान होता है, फॉलोवर्ड इट,
इसका पीछा करता है टू द स्पॉट, उस स्पॉट तक, कि जब तक वो कुत्ता एक बार उसके पास आता है, जैसे यहाँ पे वो पेड़ है और यहाँ पे कुत्ता है, ये कुत्ता है, तो ये कुत्ता यहाँ से यहाँ जाता है फिर वापस आता है। इस तरह से वो बार बार करता है जब तक कि वो व्यक्ति उसकी नहीं सुनता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग, स्पिरिट क्या है? आत्मा, डॉग कुत्ता, कुत्ते की जो आत्मा है, हेल्प द फार्मर सहायता करती है किसान की, फर्स्ट पहली बार। तो देखिए द स्पिरिट ऑफ द डॉग कुत्ते की जो आत्मा है, केम इन द फार्मर्स ड्रीम कुत्ते के किसान के सपने में आती हैं, एंड फर्स्ट और पहली बार, आस्क्ड हिम बताती है, टू चॉप, चॉप होता है टुकड़े करना, जैसे इस तरह से अगर कोई हमारे पास लकड़ी और उसके ऐसे ऐसे बीच में से अगर हम टुकड़े कर देते हैं तो इसे कहते हैं चॉप, इसे क्या कहते हैं? चॉप। और जब किसी को, जैसे ये कोई लकड़ी है और इसको अगर बीच में से एक टुकड़ा कर देते हैं तो इसे कहते हैं कट, क्या कहते हैं? कट। द पाइन ट्री, जो पाइन का वृक्ष है उसे, एंड मेक ए मोटाटर, उसका एक मुसल बनाए, एंड हैंड मिल, और उसका एक हाथ वाला जो ओखली है वो बनाए, आउट ऑफ इट, इसके साथ, विद द मोटाटर एंड द मिल, ओखली और मुसल के साथ, इट गेव द फार्मर हीप्स ऑफ गोल्ड, और उसे बहुत सारा सोने का ढेर देता है जब वो उससे ओखली और मुसल बनाता है। तो ये देखिए ये सपना है, ये जो किसान है जापानी किसान सोया हुआ, और ये इसके सपने में आता है और बताता है कि यहाँ पे जो पाइन ट्री है उसका वो काट के और उसके ओखली और मुसल बनाए, और फिर उससे जब वो पीसेगा तो सोना बनेगा। तो ये उसको पहली बार सहायता करता है। हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट टाइम, इट से मतलब डॉग है, यहाँ पे द डॉग भी आ सकता है। द डॉग्स स्पिरिट कुत्ते की जो आत्मा है, अगेन केम इन द फार्मर्स ड्रीम, दूसरी बार किसान के सपने में आती है, एंड टोल्ड द फार्मर, और किसान को बताती है, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द ऐश राख को, ऑफ द मोटाटर एंड द मिल जो ओखली और मुसल है उसकी जो राख है उसको इकट्ठा करने के लिए, एंड स्प्रिंकल इट और इसे छिड़कने के लिए, ऑन द वाइट रेड ट्रीज जो सफ़ेद और लाल पेड़ है उसके ऊपर, एंड दे विल ब्लूसम और वो क्या होंगे? खिल जाएंगे। जो पेड़ है जो मुरझाया हुआ है वो उस राख से खिल जाएगा। द फार्मर डिड दिस किसान है वो करता है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, द डैमियो ये जो डैमियो है उसके सामने, द लैंडलॉर्ड जो वहाँ का राजा है उसके सामने, एंड वाज अवार्डेड विद लविश गिफ्ट और वह लविश गिफ्ट के साथ उसको इनाम मिलता है। लाविश गिफ्ट क्या होता है? भव्य उपहार, जो काफ़ी पैसे वाले उपहार होते हैं वो उसे मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वाई डिड डैमियो रिवार्ड द फार्मर बट पुनिश हिज नेबरर फॉर द सेम एक्ट, एक ही काम है जो डैमियो उसके लिए बूढ़े किसान को तो इनाम देता है लेकिन जो नेबरर है उसे दंड देता है। क्यों? तो देखिए उत्तर इसका, द फार्मर हैड स्प्रिंकल्ड फार्मर छिड़कता है द ऐश राख को, ओवर द वाइट रेड चेरी ट्री वाइट और रेड जो चेरी ट्री है उसके ऊपर, एंड इट ब्लूस्म्ड क्या था? खिलना या खिल जाता है। डैमियो वाज प्लीजेड का मतलब होता है खुश होना, प्लीजेड क्या होता है? खुश होना, और डैमियो खुश हो जाता है सीइंग द मिराकल और इस चमत्कार को देख के वह खुश हो जाता है। मिराकल क्या होता है? चमत्कार। एंड ही रिवार्डेड होता है इनाम देना, इनाम देता है द फार्मर किसान को। हिज नेबर उसका जो पड़ोसी है, पोर्ड होता है डालना, द ऐश ओवर द चेरी ट्री उसका जो पड़ोसी होता है वह भी डाल देता है राख को चेरी के पेड़ पे, बट नथिंग हैपेंड कुछ भी नहीं होता, फाइन पार्टिकल लेकिन जो छोटे कण होते हैं, फ्रॉम द ऐश राख से, एंटर्ड द आइज ऑफ डैमियोज वह डैमियो की आंख में घुस जाते हैं, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी को, दे बिगिन टू स्नीज होता है छींकना, वो दोनों छींकना शुरू कर देते हैं, एंड कफ और खांसना, कफ का मतलब क्या होता है? खांसना, और खांसना शुरू कर देते हैं। सो इसलिए ही पुनिश्ड हिम और इसलिए जो डैमियो होता है वो क्या करता है? वह उन्हें दंड देता है। क्या करता है?
दंड देता है। ये देखिए, ये वो चेरी का पेड़ है जिसके ऊपर राख डालते हैं और वो चेरी का पेड़ जो पहले सूखा होता है वह खिल जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली जगह भरनी है। इसके अंदर खाली जगह के अंदर देखिए क्या क्या भरना है। व्हाट भरना है, वेयर भरना है, विच भरना है, हाउ भरना है, व्हेन भरना है। ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। तो कहता है माई फ्रेंड, मेरा मित्र, लोस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, अपनी जीव विज्ञान की जो बुक है, सॉरी जीव विज्ञान केमिस्ट्री नहीं होता, जो रसायन विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान की जो बुक है, बायोलॉजी को कहते हैं जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान की जो बुक है। नाउ ही डज नॉट नो, अब वह नहीं जानता, व्हाट टू डू, कि वह क्या करे, एंड वेयर टू लुक फॉर इट, और इसे कहाँ देखे। दूसरा है देर आर सो मैनी टॉयज, यहाँ पर बहुत सारे खिलौने हैं, इन द शॉप्स, दुकान में। नीना कैन नॉट डिसाइड, नीना निश्चय नहीं कर पाती, विच वन टू बाय, कि कौन सा एक खरीदे। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, द वे टू माई स्कूल, मेरे स्कूल का रास्ता। आस्क द पुलिसमैन, पुलिसमैन से पूछिए, हाउ टू गेट देयर, कि वहाँ पे कैसे जाया जाएगा। यू शुड डिसाइड, तुम्हें अवश्य डिसाइड करना चाहिए, सून, जल्दी ही, व्हेन टू स्टार्ट, कि कब शुरू करें, बिल्डिंग, बनाना, योर हाउस, अपने घर को। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ टू राइड ए बाइसिकल, कि एक बाइसिकल पे कैसे सवारी की जाती है। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। व्हेन, कब, एंड वेयर, कहाँ। आई लर्नड इट, मैंने इसे सीखा था। छठा है यू शुड नो, तुम जानते हो, व्हेन टू टॉक, कब बात करें, एंड टू वेयर, और कहाँ। कीप योर माउथ शट, शट का मतलब होता है बंद करना, और कब अपना मुंह बंद करना। द टीचर एडवाइज्ड अनिल, टीचर ने अनिल को सलाह दी, सीख दी। यू शुड नो, तुम्हें पता होना चाहिए, व्हेन टू टॉक, कब बोलना है, एंड टू वेयर, कीप योर माउथ शट, और कब अपना मुंह बंद रखना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगला है ऐड, अब आपने ऐड करने हैं इसमें आई एम और आई एन, या तो आपको इसमें आई एम लगाना है या आई एन लगाना है। टू ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, प्रत्येक शब्द के साथ, एंड यूज देम इन प्लेस ऑफ द इटालिसाइज्ड वर्ड्स इन द सेंटेंस। ये इटालिसाइड्स क्या होते हैं, जो टेढ़े लिखे हुए अक्षर होते हैं, जैसे डिफ़िकल्ट लिखा हुआ है, और कंपिटेंस लिखा हुआ है, और डोंट लूज पेशेंट लिखा हुआ है, पेशेंस लिखा हुआ है, डिड नॉट प्रॉपर लिखा हुआ है। ये टेढ़े अक्षर जो लिखे हुए हैं इनके साथ आपको लगाना है, या तो आई एम लगाना है या आई एन लगाना है। तो देखिए पहला है द प्रोजेक्ट अपीयर्स वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट साइट, बट इट कैन बी कंप्लीट इफ़ इट कैन बी कंप्लीटेड, यह पूरा किया जा सकता है इफ़ वी वर्क वेरी हार्ड। तो डिफ़िकल्ट की जगह आपने डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्ट की जगह आपने इन ये जो शब्द दे रखे, सॉरी इनमें से लगाना है आपने, पेशेंट, प्रॉपर, पॉसिबल, सेंसिटिव और कॉम्पिटेंट, इनमें से लगाना है। तो डिफ़िकल्ट क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। डिफ़िकल्ट क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। तो पहले के अंदर आपने लिखना है IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल। दूसरा है he lacks competence, that is why he cannot keep any job for more than a years। lacks होती है कमी, lacks क्या होती है, कमी, उसमें कमी है किसकी, competence की। क्या है, competence की। that is why, यही कारण है कि वह किसी भी जॉब को 1 साल से ज़्यादा समय तक नहीं रख सकता। तो competence की जगह क्या आ जाएगा, इनकम्पिटेंस आ जाएगा। INCOMPETENCE,
एंटी, इनकम्पिटेंट, ये हटा देंगे यहाँ से और इसकी जगह इनकम्पिटेंट लिख देंगे। अगला है डोंट यूज पेशेंस, तो डोंट यूज इम्पेशेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्पेशेंट, IMPATIENT, डोंट यूज इम्पेशेंट। योर लेटर विल कम वन डे द पोस्टमैन टोल्ड मी, इम्पेशेंट मत होइए अधैर्यशील। क्या होता है? अधैर्यशील मत होइए, आपका पत्र एक दिन में आ जाएगा। दैट इज़ नॉट ए प्रॉपर रिमार्क, प्रॉपर का विपरीत क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर। क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर। ये हटा देना है आपको और ये लिखना है दैट इज़ नॉट ए इम्प्रॉपर रिमार्क्स टू मेक अंडर द सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस होती हैं परिस्थितियाँ, क्या होती हैं? परिस्थितियाँ। ही अपीयर्स, वह दिखाई देता है। टू बी विदाउट सेंसिटिविटी, क्या होते हैं? सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी टेढ़े अक्षर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनसेंसिटिव। क्या लिखेंगे? इनसेंसिटिव। इन फैक्ट ही इज़ वेरी इमोशनल, इमोशनल होता है वह व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा किसी बात को मन पे ले लेता है, इमोशनल हो जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अगले वाक्य को पढ़िए। इट वाज ए कोल्ड मॉर्निंग एंड स्टार्स विल ग्लोड इन द स्काई, यह एक ठंडी सुबह थी और तारे आकाश में चमक रहे थे। एन ओल्ड मैन वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, एक बूढ़ा आदमी सड़क के साथ साथ चल रहा था। द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर आर्टिकल, जो टेढ़े अक्षर हैं वो क्या है? जैसे एन है वो आर्टिकल है, ए है वो आर्टिकल है, द है वो आर्टिकल है। ANR, ए और एन है वो क्या है? इंडेफिनाइट है। क्या है? इंडेफिनाइट है आर्टिकल्स, एंड द इज द डेफिनाइट आर्टिकल है। ए इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर, ए कहाँ पे होता है? सिंगुलर के साथ होता है। एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन, किसके साथ? सिंगुलर हो और काउंटेबल नाउन हो। एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड दैट बिगिन्स विद ए वावल्स, और जो एन होता है वो कहाँ पे यूज होता है? एक वावल के साथ यूज होता है, जैसे ए बॉय, ए मैंगो, ए यूनिवर्सिटी, एन एक्टर, एन एप्पल, एन आवर। एन एप्पल, ए की आवाज़ आ गई, एन आवर, एन आवर, आ की आवाज़ आ गई। अब कुछ बच्चे इसे हावर पढ़ेंगे, जबकि हावर नहीं होता, एच साइलेंट होता है। तो हमें इसमें यूज करने हैं ए एन और द इन द फिल इन ब्लैंक्स। देर वाज वंस ए प्ले, एक बार एक ड्रामा होता है, विच बिकेम वेरी सक्सेसफुल, जो कि बहुत सक्सेसफुल हो गया। ए फेमस एक्टर, एक मशहूर जो अभिनेता था, वाज एक्टिंग इन इट, इसमें कर रहा था, इन द प्ले। अब एक स्पेशल प्ले की बात हो रही है, इसलिए क्या लगेगा? द। इन द प्ले हिज रोल वाज दैट ऑफ एन अरिस्टोक्रेट। अब उसका जो रोल था वो किसका था? अरिस्टोक्रेट का रोल था। अरिस्टोक्रेट होता है रईस, अरिस्टोक्रेट क्या होता है? रईस, अमीर आदमी। हु हैड बिन इम्प्रिजन्ड, उसे जेल हो जाती है, इन खालिस्तान कास्टल फॉर 20 ईयर, इन ए कास्टल, उसे एक केस में जेल हो जाती है फॉर 20 ईयर। इन द लास्ट एक्ट, अब लास्ट से पहले द लगेगा, इन द लास्ट एक्ट ऑफ द प्ले, जो प्ले था उसके अंतिम एक्ट में, समवन वुड कम
ऑन द स्टेज, कोई एक स्टेज पे आता है विद ए लेटर, एक लेटर के साथ, विच ही वुड हैंड ओवर टू द प्रिजनर, और जिससे वो देता है एक कैदी को, इवन थो, यद्यपि, द अरिस्टोक्रेट वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू रीड द लेटर, लेकिन जो रईस होता है वह उम्मीद नहीं करता लेटर को पढ़ने के लिए। एट ईच परफॉर्मेंस, प्रत्येक परफॉर्मेंस में, ही ऑलवेज इंस्टेड दैट द लेटर बी रिटन आउट फ्रॉम, ही ऑलवेज इंसिस्टेड होता है आग्रह करना किसी चीज़ के बारे में, क्या करना, आग्रह करना या किसी बात पे जोर देना, क्या होता है, जोर देना। तो वह क्या करता है, ही ऑलवेज इंसिस्टेड, वह जोर देता है, दैट द लेटर, कि जो लेटर है, बी रिटन, लिखा हो, आउट फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड, कि शुरू से लेकर अंत तक उसमें लिखा जाना चाहिए, वह इशारा करता है या जोर देता है। तो इसमें आपको ये जो आर्टिकल थे वो आपने फिलअप करने थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, ये भी आर्टिकल ही है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। नीना वाज लुकिंग फॉर ए जॉब, नीना एक नौकरी की तलाश में है। आफ्टर मैनी इंटरव्यूज, कई इंटरव्यू के बाद, शी गोट द जॉब, उसे जॉब मिलती है। शी वाज लुकिंग, जिसके लिए वह देख रही थी, ढूंढ रही थी। वुड यू लाइक एन एप्पल, ए एन और दा में से 3 बने हैं, एप्पल, तो यहाँ पे क्या है, एप्पल, तो इसलिए क्या लगेगा, एप्पल। आर ए बनाना, या एक बनाना, क्योंकि यहाँ पे बै है, क्या है, बै है। आई वुड लाइक एन एप्पल, आई वुड लाइक एन एप्पल प्लीज, तो मैं एक सेब को पसंद करूँगा, तो एप्पल है तो इसलिए क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, ये दोनों नहीं लगेंगे, ठीक है। टेक, और जो आप अपनी कॉपी के अंदर लिखोगे सिर्फ जो सही है उसी को लिखना है, इनको नहीं लिखना, ए को नहीं लिखना, दा को नहीं लिखना, इसे ए को नहीं लिखना, इस दा को नहीं लिखना। टेक ए रेड वन, टेक ए रेड वन, एक लाल को लो, इन ए फ्रूट, इन द फ्रूट बाउल, इन द फ्रूट बाउल, जो फलों की टोकरी है उसमें से एक लो। यू मे टेक एन ऑरेंज, तुम एक ऑरेंज भी ले सकते हो, इफ़ यू लाइक, यदि तुम्हें पसंद हो। विच, तो विच के बाद में क्या आएगा, विच वन, कौन सा, तो इसमें आएगा द वन, द वन बिसाइड ए बनाना, द वन बिसाइड ए, बिसाइड द बनाना, इसमें द आएगा, बिसाइड द बनाना, द वन बिसाइड द बनाना, वह जो कि एक केले के पास रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक स्पेशल केले की बात हो रही है, इसलिए क्या आएगा, द आ जाएगा, क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। बस इसी के साथ हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न उत्तर खालिस्तान सब अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ये आपका चैनल है GS बाय ईश्वर सर, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब पे जाके, ताकि आपको आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ मिलते रहें। धन्यवाद।